विद्यार्थी जीवन में आने वाली समस्या और उसका समाधान। साथियों, आज हम उन कठिन परिस्थितियों की चर्चा करेंगे जो हर विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले नवयुवक अपने जीवन के विभिन्न चरणों में झेलते हैं। तैयारी के दौरान कई बार ऐसी समस्याएं सामने आती है जो बार बार आपके आत्मविश्वास को तोड़ने और आपकी मानसिक रूप से आपको डैमेज करने की कोशिश करती है। कभी संसाधनों की कमी, कभी असफलता का डर, कभी समय प्रबंधन की चुनौती, तो कभी पारिवारिक या सामाजिक दबाव। ये सभी बाधाएं आपके रास्ते में आती रहती है, लेकिन सच्चाई यह है कि इन समस्याओं से बचने का मार्ग इन्हें नज़रअंदाज करना नहीं बल्कि डट कर सामना करना है। यदि हम सही सोच, धैर्य और ठोस रणनीति अपनाएं तो इन मुश्किलों से आसानी से निजात पाया जा सकता है और फिर पूरी ऊर्जा और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर पहुंचा जा सकता है। पहली समस्या, गरीबी और आर्थिक बाधाएं। गरीबी सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, मानसिक और नैतिक रूप से भी व्यक्ति को कमज़ोर बना देती है। इससे बाहर आने का सबसे सशक्त और अस्थायी रास्ता है शिक्षा। शिक्षा वह चाबी है जो हर बंद दरवाज़ा को खोल सकती है और हर कठिनाई को आसान बना सकती है। कई विद्यार्थी गरीब परिवार से आते हैं। अभिभावक पढ़ाई का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं होते हैं। महंगी शिक्षा, किताबें, ट्यूशन फीस आदि बड़ी चुनौतियां हैं। इन परिस्थितियों में सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति और शिक्षा ऋण का लाभ उठाएं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित है और यह उनके निःशुल्क शिक्षा के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। कम संसाधन होने पर भी स्व अध्ययन और ऑनलाइन फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म का प्रयोग करें। गरीबी को हार मानने का बहाना नहीं बनाएं, बल्कि इससे सफलता की प्रेरणा बनाएं। अगली समस्या है गरीबी और बेरोजगारी से उत्पन्न पारिवारिक जिम्मेवारियां। बहुत से बच्चों को घर में कामों में लगाया जाता है। कई बार रोजगार के लिए परिवार को गांव छोड़ना पड़ता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। ये ड्रॉप आउट की एक अलग समस्या है। ऐसी परिस्थिति में भी पढ़ाई को प्राथमिकता दें, चाहे कम समय ही क्यों न मिले। समय प्रबंधन कर छोटे छोटे समय का भी सदुपयोग करें। पलायन के बाद भी शिक्षा को जारी रखने के विकल्प खोजें। स्थानीय स्कूल, ओपन स्कूल, डिजिटल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था कम फीस में भी हो सकती है। पढ़ाई में रुचि की कमी भी एक अलग समस्या है। कई विद्यार्थियों को लगता है कि पढ़ाई में मज़ा नहीं आता है। असल में यह समझ की कमी और विषय से दूरी के कारण होता है। इस परिस्थिति में कठिन विषय को अतिरिक्त समय दें। ये ट्यूशन या ग्रुप डिस्कशन की सहायता लें। एक बार जब विषय में समझ आ जाए तो रुचि अपने आप बढ़ने लगती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। लगातार अभ्यास से विषय आसान हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या किशोरावस्था और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। 9वीं 10वीं कक्षा से ही हार्मोनल बदलावों के कारण लड़के लड़कियों में आपसी आकर्षण बढ़ता है, जिसके वजह से बहुत सारे विद्यार्थी अपना कीमती समय इसमें बर्बाद कर देते हैं। ये किसी भी पढ़ाई करने वाले के लिए सबसे बड़ी समस्या है। इस पर ध्यान दीजिए। यह आपके जीवन का गोल्डन पीरियड है। इसे करियर निर्माण में लगाएं। दोस्ती करें, लेकिन समय का संतुलन बनाएं। याद रखें, प्रेम और आकर्षण बाद में भी हो सकता है, लेकिन करियर बनाने का समय कभी वापस नहीं आता है। यह भी ध्यान रखें कि आप जिसे पाने के इंतज़ार में हैं, उससे भी अच्छा रिश्ता आपको पाने के इंतज़ार में है। बस आप अपने आकर्षण को रोक लीजिए। अगली समस्या है सोशल मीडिया और समय की बर्बादी। विद्यार्थी सोशल मीडिया, गेम्स, मनोरंजन में ज़्यादा समय गंवाते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल केवल शैक्षणिक और सकारात्मक उद्देश्य के लिए करें। अध्ययन से जुड़ी डिजिटल ऐप्स और ऑनलाइन क्लास का लाभ लें। अन्य मनोरंजक चीज़ें से दूरी बनाए रखें। मनोरंजन को सीमित रखें, अन्यथा यह आपके करियर के लिए हानिकारक होगा।
समय प्रबंधन और आलस्य, पढ़ाई के दौरान समय की बर्बादी, त्योहारों में ज़्यादा डूब जाना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना और लापरवाही से कीमती समय निकल जाता है। आप सभी समय का अच्छा से सदुपयोग करें, त्यौहार मनाएं, लेकिन संयम से। याद रखें, समय कभी लौट कर नहीं आता है। पारिवारिक झगड़े और मानसिक तनाव भी एक बड़ी समस्या है। घर परिवार में झगड़े, वाद विवाद, दोस्तों या रिश्तों में तनाव पढ़ाई को प्रभावित कर देता है। पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, उसी वाद विवाद के बारे में आदमी सोचते रहता है, बदले की भावना में सोचते रहता है। पढ़ाई के समय ऐसे झगड़ों से दूरी बनाएं। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए हल्का व्यायाम, योग और मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से दिमाग संतुलित रहता है और साथ ही सकारात्मक सोच अपनाएं। स्वास्थ्य और खान पान, खराब स्वास्थ्य, अनियमित खान पान और बीमारियां पढ़ाई की निरंतरता को तोड़ देती है। संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या अपनाएं। बीमारियों से बचने के लिए साफ सफाई, हेल्दी फूड और हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं। परीक्षा के दौरान इस संबंध में विशेष सावधानी रखें। असफलता का डर और निराशा, यह भी एक समस्या है। एक दो प्रयास में सफलता न मिलने पर विद्यार्थी हताश और निराश हो जाते हैं। हताश और निराश नहीं होना है, हमेशा आशावादी बने रहें। असफलता को अनुभव माने, यह सफलता की बड़ी कुंजी है। भगवान और अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखकर निरंतर प्रयास करते रहें। एकाग्रता और लक्ष्य की स्पष्टता होना भी जरूरी है। विद्यार्थी कई विकल्पों में फंस जाते हैं, अगर यह नहीं हुआ तो मैं दूसरा कर लूँगा। इससे ध्यान बढ़ता है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और पूरी लगन से उसी पर फोकस करें। लक्ष्य बदलते रहना समय की बर्बादी है। अगला एक समस्या है कि अत्यधिक आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं। अत्यधिक आत्मविश्वास होना या घमंड हो जाना है। सफलता मिलने पर कुछ लोग घमंड कर लेते हैं और आगे की मेहनत छोड़ देते हैं। याद रखें, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। निरंतर प्रयास और विनम्रता ही आगे बढ़ने की कुंजी है। धीमा परंतु निरंतर, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लगातार अभ्यास करने वाला ही सफलता पाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता केवल ज्ञान से नहीं बल्कि निरंतरता और धैर्य से मिलती है। विद्यार्थी जीवन आपका गोल्डन पीरियड है, इसे बर्बाद मत कीजिए। गरीबी, कठिनाइयाँ, सोशल मीडिया, आकर्षण, पारिवारिक झगड़े, असफलता, ये सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन अगर आप समय का सदुपयोग, निरंतर प्रयास, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को अपनाते हैं तो कोई भी बाधा आपको सफलता से रोक नहीं सकती। याद रखें, असफलता ही सफलता की कुंजी है। निरंतर प्रयत्नशील रहें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय स्टूडेंट, जय विद्यार्थी।